हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानसे मैथ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इनइक्वालिटीज जो हम ट्रायंगल्स पे यूज करते हैं। इनइक्वालिटीज ओके। अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं, उनमें उन दो नंबर्स में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। अगर ए एंड बी, ठीक है, कोई दो नंबर लिए, उन दो नंबर्स में क्या पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉसिबल रिलेशन इज दीज टू नंबर्स कैन बी इक्वल, वन नंबर कैन बी लेस देन द अदर एंड दैट नंबर कैन बी ग्रेटर देन द अदर। अगर दो नंबर्स में रिलेशन देखना है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जा तो दोनों बराबर है, ठीक है, ए इक्वल टू बी है, जहाँ ए बी से लेस है, जहाँ ए बी से ज़्यादा है, तो ये वाला इक्वल वाला तो इक्वलिटीज में ही चला जाता है। इनइक्वलिटीज इसमें ये आपको देती हैं इनइक्वलिटीज, जिसमें हम यूज करते हैं ग्रेटर देन साइन एंड लेस देन साइन, ठीक है। दिस इज लेस देन साइन, दिस साइन इज सेड टू बी लेस देन and this is greater than sign, ओके। अब ये हमने यूज करना है ए बी एज अ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इनइक्वालिटीज को यूज करना है ट्रायंगल्स पे, ओके। इनइक्वालिटीज को यूज करना है ट्रायंगल पे, ए बी सी, ओके। सो सपोज दिस इज ए साइड, दिस इज साइड बी and this is side C, small c, ठीक है, whatever the units, suppose the units are centimeter, okay। अब इन इक्वालिटीज के रिलेशन, साइड्स और एंगल्स के रिलेशन अब देखनी है, ठीक है। इनइक्वालिटीज हमें एस्टेब्लिश करनी है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स के साथ। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है angle opposite to greater side is greater. An angle which is opposite to a greater side, that angle will be greater angle, okay। Suppose I have taken this triangle, A, B, C, okay। If A, B side is greater than AC, means AB is greater side, okay। So what angle is opposite to AB? These angles, I can suppose this angle is X. Angle opposite to AB is X, means X angle will be greater than the angle opposite to AC. Angle opposite to AC is this angle. Suppose this is angle Y. So angle X will be greater than angle Y. Okay. Angle opposite to greater side is greater. The very first property. Okay. If AB is the greater side, then angle opposite to AB will be greater. Second is side opposite to greater angle is greater, okay। Suppose here they have given that, let's take one example. Suppose this is triangle A B, C, the length of this side is suppose 5 centimeter, this is 6 centimeter, suppose this is 7 centimeter. So which one is the greatest side? BC is the greatest side, na? BC. Okay.
BC is 7 centimeter. This is greatest side. So this example, by chance I have taken related to the first point. So what angle is opposite to BC? Angle opposite to BC is angle A. Means angle A is the greatest angle. Okay. So for the second point, let's take example here. A, B, C. Suppose this angle is 30 degree. This is 45 degree. Suppose this is 35 degree. Which angle is greatest? 45. Angle B is the greatest angle. So which side is opposite to angle B? Angle B के opposite कौन सी side है? AC. Means AC is the greatest side of triangle ABC. Okay. अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया? अगर कोई भी आप दो नंबर्स देखते हो, उन दो नंबर्स में तीन तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है. चाहे तो दो नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, चाहे एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, चाहे एक नंबर दूसरे से छोटा होगा. ओके, दिस इज द साइन फॉर लेस देन, दिस इज द साइन फॉर ग्रेटर देन. अब इनकी ग्रेटर और लेस के रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंगल्स एंड साइड्स में कुछ रिलेशंस हैं. एंगल्स एंड साइड्स में कुछ रिलेशन है. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. ओके, सो आपने देखना है कि ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है. अगर दो साइड्स कंपेयर करते हो, सपोज AB साइड इज ग्रेटर देन AC. सो AB के ऑपोजिट क्या था? X एंगल, एंड AC के ऑपोजिट Y है. मींस एंगल X इज ग्रेटर देन एंगल Y. ओके, ये मैंने एक्चुअल मेजरमेंट देते हुए ट्रायंगल बनाई है. ABC कुछ मेजरमेंट्स मैंने अपनी तरफ से दे दिए हैं. सबसे बड़ी लेंथ किसकी है? BC की. मींस BC इज द ग्रेटेस्ट साइड. सो BC के ऑपोजिट एंगल देखना है. एंगल A मींस एंगल A विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल. एंगल A सबसे बड़ा एंगल होगा. सबसे बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो सबसे बड़े वाला एंगल होगा. ओके, अब इसके बाद में सम एंड डिफरेंस से रिलेटेड है कुछ कंडीशंस. Okay, if this is a triangle A, B, C, so sum of any two sides of a triangle will be greater than the third side. Keep in mind, this is very important. Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Okay, you can take any two sides. Suppose I have taken AB and AC. Means AB plus AC. Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. What is the third side? BC. Okay. This is the first point. What about the difference here? आपने सम का रिलेशन देख लिया, किसी दो साइड्स के सम और थर्ड साइड में क्या रिलेशन. किसी दो साइड्स को ऐड करते हो तो वो ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से. सिमिलरली सी द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is less than the third side. Okay, so same if I take AB minus AC,
difference of any two sides of a triangle is less than the third side. This, okay, only this much information you need to do the inequalities related to the triangle. Now I am going to solve some sums from a book. So this is chapter number 11, okay, ICSE book, Selena's book, 9th standard. From here I am going to solve the sums of the chapter 11. Okay, 11 chapter inequalities का है, इसकी एक्सरसाइज में सॉल्व करने जा रही हूँ. ओके, सी सम एग्जांपल्स. The very first example, उन्होंने फिगर दी है और कुछ प्रूव करने के लिए बोला है. I am going to draw the figure. This is exercise 11 from Selena 9th standard book. Okay. So the figure is given by A, B, C, D. They have given, ये आपको पता ना, ये सिंबल होता है इक्वालिटी का कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं. ओके, और ये दो एंगल्स दिए हैं. This much information they have given in the question. What you need to prove? Prove that AB is greater than CD. ओके, ये आपने प्रूव करना है कि AB is greater than CD. See, beta, what's given there from the figure? Given that AB is equal to AC. ये दोनों साइड्स इक्वल है. ओके, और ये आपने इक्वालिटीज वाले सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपने किया होगा. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, द रीजन नाउ, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल sides are equal. Okay, so which angle is opposite to AB? AB के opposite कौन सा एंगल है? सपोज here मैंने इसको एंगल 1 दे दिया नाम, एंगल 1. ओके, AB के ऑपोजिट क्या है? एंगल 1. एंगल 1 किसके इक्वल होगा? AC के जो ऑपोजिट है. AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? B. उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 70 डिग्री. 70 डिग्री. ओके, मीन्स ये एंगल हमने निकाल लिया है, एंगल 1. दिस इज ऑफ 70 डिग्री. ओके, इसको लेट दिस एंगल बी एंगल 2. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? ये एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन है ना, बाय स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, और यू कैन से बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to 180 degree. You can write the reason BCD is a straight line, or you can get the result of the linear pair. Okay, so angle 1 we have calculated as 70 degree. 70 degree plus angle 2 is equal to 180 degree, means angle 2 is equal to 180 degree minus 70, that is 110 degree. ओके, एंगल 2 ऑल्सो वी हैव कैलकुलेटेड. अब इसकी भी वैल्यू पता चल गई है. यहाँ पे हम इस ट्राइंगल से इस ट्राइंगल में क्यों शिफ्ट हुए? हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया. पहले एंगल 1 की वैल्यू निकाली, फिर एंगल 1 पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाते हुए एंगल 2 निकाला, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए CD और AB में. तो AB फर्स्ट ट्राइंगल में पड़ा, ओके, और CD सेकेंड ट्रायंगल में पड़ा. इन दोनों का रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है. सो देखो, इसको मेन पर्पस, अब सेकेंड ट्रायंगल में क्यों शिफ्ट हुए हैं, तो हमें पता है AB किसके इक्वल है? AC. रफली देखो थोड़ा, ठीक है. आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो. तो पर्पस में आता है कि ये हमारा टारगेट है, यहां तक पहुंचना है, ठीक है. सो AB, दिस
is one of the side of this and this is one of the side of the second triangle. तो इन दोनों में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? इसको गिवन वाले को इस पे अप्लाई करोगे, AB की जगह पे AC लिखोगे, मींस अगर आप ये प्रूव कर दो कि AC ग्रेटर देन CD, अगर आप ये प्रूव कर दो कि AC ग्रेटर देन CD, तो AC के जगह पे आप AB लिख के ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो AC एंड CD, AC एंड CD ये दोनों इस सेकेंड वाले ट्रायंगल की साइड्स है। अदरवाइज पहले क्या था, ये साइड ये पहले वाले ट्रायंगल की ABC की और ये वाली साइड सेकेंड वाली ट्रायंगल ACD की, तो उसमें रिलेशन ये एस्टेब्लिश करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है, क्योंकि रिलेशन हमने दो साइड्स में एस्टेब्लिश करना है, तो वो दोनों साइड सेम ट्रायंगल की होनी चाहिए। तो ये जो गिवन था उसमें अगर इसको मैं शिफ्ट करती हूँ टू प्रूव में, ये वैल्यू यूज करती हूँ टू प्रूव में, AB की जगह पे AC लिखती हूँ, मींस AC ग्रेटर देन CD। नो, ये दोनों ही साइड सेम ट्रायंगल की है, AC और CD में, ठीक है। अब इसके लिए AC के ऑपोजिट तो एंगल मुझे पता है 40 डिग्री है, अब मुझे CD के ऑपोजिट वाला एंगल पता करना पड़ेगा। हमें पता है ना, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ओके। सो साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, दोनों तरह रिजल्ट प्रूव है, ओके। तो हमें ये साइड की भी रिलेशन चाहिए, तो हमें एंगल्स को कंपेयर करना है कौन सा एंगल बड़ा है, ओके। एंगल से हम साइड में शिफ्ट हुए, साइड से एंगल पे भी शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है, तो एंगल से साइड पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। हमने यहाँ पे साइड्स में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो यहाँ पे हम पहले एंगल का रिलेशन बताएंगे, एंगल से हम शिफ्ट होंगे साइड पे। सो ये एंगल, सी दिस फिगर अगेन, एंगल 2 निकाल दिए इन ट्रायंगल ACD। सपोज ये एंगल 3 है, ओके, इन ट्रायंगल ACD। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस दिस 40 डिग्री दिया था, ठीक है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। एंगल 2 हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वो कितना है 110, ओके। 110 डिग्री प्लस 3 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। 110 and 40 it is equal to 150 degree plus angle 3 is equal to 180. That means angle 3 is equal to 180 degree minus 150 degree means it is equal to 30 degree. Okay, angle 3 is 30 degree. अब मुझे इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट एंगल का रिलेशन देखना है, ठीक है। अब ये कितना आ गया, एंगल 3 आपके पास है 30 डिग्री और ये एंगल है, एंगल D आपके पास है 40 डिग्री, ओके। सो कौन सा बड़ा है, ओके, 40 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, दैट मींस एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल 3। एंगल D के ऑपोजिट साइड कौन सी है, एंगल D के ऑपोजिट साइड है इस ट्रायंगल में AC ग्रेटर देन एंगल 3 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, एंगल 3 के ऑपोजिट साइड है CD, ओके। AC ग्रेटर देन CD आ गया। अब हमने ये गिवन कंडीशन यूज कर रही है बिकॉज इट्स गिवन दैट AC एंड AB बोथ आर सेम, सो इस AC की जगह पे हम लिख सकते हैं AB इज ग्रेटर देन CD, हेंस प्रूव्ड, ओके। कुछ नहीं किया, पहले ये इक्वालिटी की यूज करके एंगल 1 निकाला, एंगल 1 पे लीनियर पे यूज करके एंगल 2 निकाला, फिर एंगल इस ट्रायंगल पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, वो रिजल्ट लगा के एंगल 3 निकाला। तो हमें ये दो लाइंस में रिलेशन चाहिए, मींस हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इनके ऑपोजिट एंगल्स पे, ओके। फिर ऑपोजिट एंगल्स को कंपेयर किया, उनको कंपेयर करके हमने रिलेशन लिख दिया जो ऑपोजिट साइड्स में रिलेशन होगा, ओके। उसमें हमने गिवन वाली कंडीशन यूज की तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है, व्हाई आर यू राइटिंग दिस AC ग्रेटर देन CD।
because sides opposite to the horizon will be sides opposite to greater angle is greater. So these sums are very interesting and very simple also. If you will understand it properly, आपको you will feel that this chapter is very interesting and it's very easy also. Okay, so this was the very first sum of this exercise. अब मैं solve करने जा रही हूँ second sum. सेकेंड सम में क्या दिया है, PQR ट्रायंगल है. ओके, इन PQR स्टेटमेंट इज QR is equal to PR and angle P is equal to 36 degree. ठीक है, you need to find the largest side of triangle PQR. सी बेटा, लार्जेस्ट साइड निकालना है, मीन्स इसके लिए आप क्या लिखोगे, क्योंकि एंगल दिया ना, वन ऑफ द एंगल आपको दिया है. ओके, और दो साइड्स की इक्वलिटी दी है, इनको यूज करते हुए हमें लार्जेस्ट एंगल निकालना है. लार्जेस्ट एंगल की जो ऑपोजिट साइड होगी, दैट साइड विल बी द लार्जेस्ट साइड. ओके, अब इसको प्लॉट कर देते हैं, थोड़ा जो भी इंफॉर्मेशन दी है. Okay, angle P is of 36 degree. P. Suppose here is Q, here is R. Q, R and P are same. These both are equal. Okay, suppose here is R, here is Q. What they have given that PR and QR same है. Okay, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी सेम होंगे. ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू QR इज 36 डिग्री. ओके, QR के ऑपोजिट 36 डिग्री है. PR के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल Q. पहले ये वाली गिवन कंडीशन को यूज करने जा रहे हैं, बिकॉज QR इज इक्वल टू PR, देयरफॉर व्हाट वुड हैपन, QR ऑपोजिट इज एंगल, QR ऑपोजिट इज एंगल P, मींस एंगल P एंड PR के ऑपोजिट क्या है, एंगल Q. आप रीजन दोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ये दोनों सेम है. एंगल P हमें दे रखा है, इट इज 36 डिग्री, सो विल बी एंगल Q. नाउ इन ट्रायंगल PQR, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आवर ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आवर ट्रायंगल. ओके, एंगल P is 36 degree, एंगल Q is also 36 degree, एंगल R as it is. ठीक है, एंगल R निकालने के लिए हम ये प्रॉपर्टी लगाई है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आवर ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट आई कैन हैव द वैल्यू ऑफ एंगल R. तीनों एंगल्स पता होंगे, फिर उससे सबसे बड़े वाला देख लेना है, उसके ऑपोजिट जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड होगी. ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 72 डिग्री, 180 here. ओके, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, so angle R is equal to 180 degree minus 72. It will be equal to 108 degree. Okay, angle R is 108 degree. So which angle is greater? This is 108 degree. ये आपके पास 36 था. सबसे बड़े वाला एंगल क्या आया, एंगल R. ठीक है, एंगल R इज द ग्रेटेस्ट एंगल, देयरफॉर
side opposite to angle R is PQ. That means PQ is the greatest or largest one and same thing side. Okay, it was very simple sum. ठीक है, लार्जेस्ट साइड निकालनी है, सारे एंगल्स निकाल लो, सबसे बड़े वाला देख लो, सबसे बड़े वाले की जो ऑपोजिट साइड है वो सबसे बड़ी वाली साइड होगी. सिंपल ना. ओके, so see the third example, the last I will discuss for today. Two sides of a triangle, 8 centimeter. Suppose this is a triangle ABC. इसकी दो साइड दे रखी हैं. Suppose this is 8 centimeter. Suppose this is 13 centimeter. Okay. So length of the third side. क्या बोल रहा है? जो थर्ड साइड की लेंथ है, ओके, वो है इन बिटवीन ए एंड बी. थर्ड साइड ए और बी के बीच में लाई करती है. ओके, सो आपने फाइंड करना है ए एंड बी. ये दिया है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दीज. थर्ड साइड ए और बी के बीच में लाई करती है, तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करो. तो हमें पता है जो हमने किया था सम एंड डिफरेंस वाला रिजल्ट, वो अप्लाई करेंगे. ठीक है, बिकॉज सम of two sides is greater than the third side. Okay, so sum of two side 8 plus 13 greater than third side. That means 21 greater than third side. Okay, or you can say that third side is less than 21. Third side is less than 21. सेम डिफरेंस का लगाओ, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड. सो व्हाट वुड बी देयर डिफरेंस? 13 minus 8. Okay, less than third side. We will make centimeters. Okay, centimeter, units you can write with that. Okay, so 13 minus 8 will be 5. 5 less than third side. अब इन दोनों के रिजल्ट को कंबाइन कर देना है. कंबाइनिंग 1 and 2. कंबाइन 1 and 2. सो थर्ड साइड वो लेस देन है 21 सेंटीमीटर के, और वो ग्रेटर देन है 5 सेंटीमीटर के. ओके, सो इसको इसके साथ कंपेयर करो. उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि ये थर्ड साइड है, ए और बी के बीच में लाई करती है. ये दो कंडीशन सम और डिफरेंस की कंडीशन लगा के और दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन करके हमारे पास आ गया थर्ड साइड 5 और 21 के बीच में लाई करती है. इसको इसके साथ कंपेयर करोगे. ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे मीन्स ए इज 5 and B is 21. A is equal to 5 centimeter and B is equal to 21 centimeter. So hope ये आपको सारा समझ आ गया. ओके, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसको अच्छे से अपना बेस क्लियर करते हुए सम्स को सॉल्व करोगे, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और आपको ये चैप्टर इजी भी लगेगा. Hope you like the video. Thanks for watching.